आज का टॉपिक है जी गाउट। इसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी बोलते हैं, जोड़ों की सूजन। लेकिन ये एक मखसूस सूजन है जो होती किस वजह से है? यूरिक एसिड जब रेज होता है, यूरिक एसिड बॉडी में रेज कर गया, जिसकी वजह से हमारे जो उनसे जोड़ हैं, उंगलियों के जोड़, नी जॉइंट, इसके अलावा एंकल जॉइंट या फिर बॉल ऑफ बिग टो, जो हमारे पाँव का अंगूठा है उसके पीछे एक गोल सी हड्डी होती है, वहाँ पे सूजन बड़ी ही नुमाया है। तो ये आज का टॉपिक है, होता क्यों है, रिस्क फैक्टर्स के क्या है, और जनाब आपको एक हतमी मेडिसिन बताई जाएगी जो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस का निचोड़ है। आई एम वसीम मिर्जा, चैनल मिस्टर हेल्थ है जी। और लाइक शेयर और दोस्तों फॉलो लाजमी करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, ये आप ही का चैनल है, ठीक है जी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। गाउट दौरे हाजिर की बहुत बड़ी और कॉमन बीमारी। हर दूसरा बंदा, डॉक्टर साहब मेरा यूरिक एसिड रेज हो गया, मेरा यूरिक एसिड रेज हो गया, मैंने बड़ी दवाइयाँ खाई हैं, दवाई खाते रहो तो ठीक है, लेकिन पीछे वजूहात हम नहीं जानते। दोस्तों, जो लोग रेड मीट ज़्यादा इनटेक करते हैं उन्होंने किया है माजी में, और लैक ऑफ एक्सरसाइज। ग़िज़ा पूरी लेनी है, ठीक है जी, लेकिन चलना फिरना कोई नहीं। तो यूरिक एसिड के जो उनसे क्रिस्टल्स हैं ये बैठ जाते हैं, जम जाते हैं जोड़ों में, वहाँ पे फिर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे फिर वो जो उनसे मूवमेंट है वो भी मुतासर है जी, चाहे वो एक्सटेंड कर रहा है या बंद कर रहा है जोड़ को, तो मूवमेंट डिस्टर्ब होगी जोड़ की टोटल। वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, लिगामेंट्स हैं वो भी मुतासर होंगे, जो उनसा पूरा कैप्सूल है जिसमें जोड़ बंद है, जॉइंट्स हैं जिसमें टेंडन्स हैं, और फिर जब हरकत मुतासर होगी तो इसका मतलब है कि जो उनका एसोसिएटेड मसल है वो भी मुतासर होगा। तो यूरिक एसिड रेज जिसकी वजह से गाउट हुआ, होता किन में ज़्यादा है? जो लोग रेड मीट ज़्यादा इंटेक करते हैं, जो लोग मोटे हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ द फंडामेंटल कॉज, रिस्क फैक्टर भी आप इसे समझ लें। मोटे अफराद में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा जनाब जिनको किडनी का इशू है, और एक चलते चलते बात बता दूं, 90% जो उनसी किडनी स्टोन्स होती हैं वो यूरिक एसिड से बनती है। यूरिक एसिड अगर रेज है तो वो अलार्मिंग साइन है, ठीक है जी। इसके अलावा जनाब सर्टन मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर ड्रग आपने बेशुमार इस्तेमाल कर ली। हाल ही में अगर कोई बीमारी से वास्ता पड़ा है तो वो महीना 2 महीने आपने वो टाइम गुजारा है। जेनेटिक्स, मोरूसी भी हो सकती है ये वजह, ठीक है जी। लेकिन आजकल तो हर दूसरा बंदा इसका शिकार है। डॉक्टर साहब खाया भी कुछ नहीं, रेड मीट भी बंद कर दिया हुआ है, बल्कि हमारे घर में तो पकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी केसेस देखने में आ रहे हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज करें भाई, एक्सरसाइज अडॉप्ट करें, पानी की मिकदार ज़्यादा रखें, पानी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। ये मैं बार बार आपको रिमाइंडर देता हूँ कि पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा जी, तो अब रिस्क फैक्टर भी हमने देख लिए, हमने ये भी जान लिया कि यूरिक एसिड जब बढ़े तो गाउट हो गया। ख़वातीन में मोस्टली ये उंगलियों पे असरअंदाज होता है, लेकिन एक बात बताऊं कि ओवरऑल अगर हम इसका ग्राफ देखें तो मर्दों में ये बीमारी ज़्यादा है। ख़वातीन में ये पोस्ट मिनोपॉजल कंप्लेंट्स में एक आती है। ये जब मिनोपॉज स्टार्ट होती है तो उसके बाद, यानी कि 45 आप कह लें, 40 के बाद, 45 के बाद जब मिनोपॉजल एरा स्टार्ट हुआ तो उस एरा में हमने देखा है कि ख़वातीन में ये यूरिक एसिड वैल्यू जो है रेज कर गई है। वैसे ओवरऑल मर्दों में ज़्यादा है। अच्छा जी, मर्दों में ये बॉल ऑफ बिग टो पे ज़्यादा हमला इसका होता है। ख़वातीन में ये नी जॉइंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बीमारी। वैसे तो ये उंगलियों की जो सी ये मोटी हो गई हैं जी, ये देखें जी गैंठिया डॉक्टर साहब, तो बेसिकली यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं जो बैठ जाते हैं, फिर तो हाथ भी नहीं मुड़ता। सिम्टम्स में जी स्वेलिंग हो गई है, सुर्खी, नी जॉइंट ऐसे सुर्ख आग की तरह गरमाइश हो गई वहाँ पे। उसके अलावा जनाब फिर एंड पे क्या होता है कि मूव भी नहीं कर सकता बंदा, जब बहुत ज़्यादा केस पुराना हो जाए या दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाए।
आमतौर पे इसके लिए जो सी एंटी यूरिक एसिड ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन दोस्तों मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में सिर्फ एक मेडिसिन ऐसी बताऊंगा कि आप खुद कहेंगे इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है जी, आसानी मुयसर है। मेडिसिन का नाम एसिड बेंज है, पोटेंसी 6x है। मैं फिर कहूँगा आपने 6x रिक्वायर करनी है, डिमांड करनी है होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, ठीक है जी। 5 ड्रॉप्स 4 टाइम, 5 ड्रॉप्स 4 टाइम आपने 5 कतरे थोड़े से 2 घूंट पानी ले लें, 1 घूंट पानी ले लें, उसमें डालें और दिन में 4 बार इनटेक करना शुरू करें। 10 दिन के बाद 3 दफ़ा कर दें, जो 4 टाइम था अब वो 3 टाइम कर दें। तो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा और यूज़ कर लें और टेस्ट करवा रहे हैं लैब से, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी कि बिफोर यूजिंग ऑफ मेडिसिन आपकी क्या वैल्यू थी और आफ्टर यूजिंग क्या वैल्यू आ रही। बड़े कमाल की मेडिसिन है जनाब। होम्योपैथी यूँ समझिए कि हम सर्वेंट हैं आपके, तो जनाब ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। एसिड बेंज पोटेंसी 6x 4 to 5 ड्रॉप्स 4 टाइम इन अ डे। ख़वातीन इस्तेमाल करें, अफराद इस्तेमाल करें, बेज़रर है, हैविंग नो साइड इफ़ेक्ट। लेकिन इससे बड़ी जो उनसी बात है ना, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार इससे बड़ी बात यह है कि भाई मिस्टर हेल्थ को फॉलो करो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने और सेहत का ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम।